आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष को लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। उन्हें ये नहीं समझ आता कि हमने इतनी पूजा भी करवा ली है, सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी पितृदोष समाप्त नहीं होता। पहले तो पितृदोष होता क्या है? देखिए, सूर्य अगर राहु या केतु के साथ ग्रसित हो तो कुंडली में पितृदोष लगता है। सूर्य शनि के साथ ग्रसित भी हो, यानी सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति भी हो तो भी पितृदोष लगता है। अब पितृदोष लगने के कारण क्या होते हैं? देखिए, अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, या ये भी अगर हमने नहीं किया हुआ, तो जो हमारे पूर्वजों द्वारा कर्म किए गए हैं, जैसे हमें हमारी जायदाद जो हमारे पिता से, हमारे दादा से हमें मिलती है, तो अगर हम उसके लेने के हकदार हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्म भी हमारे हिस्से में आ जाते हैं, वो भी पितृदोष लगाते हैं। आज मैं आपको पितृदोष को सही करने के सटीक और छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी, जिसको करने मात्र से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितृदोष के उपाय बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पितृदोष अगर हो हमारी कुंडली में तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में बरकत ही नहीं होती, बिना बात के कलेश लगा हुआ है, आपका काम 99% पे आकर आपका काम बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले जो पितृदोष है उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या का। अमावस्या के दिन अगर आप किसी गरीब को भोजन के साथ खीर खिलाते हैं तो आपका पितृदोष, अगर ये आप रेगुलर हर अमावस्या पे करते हैं तो आपका पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर आप अमावस्या पे पीपल का पेड़ कहीं लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो भी ये करने मात्र से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप रेगुलर हर अमावस्या पे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको पितृदोष के दो ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने मात्र से आपका पितृदोष, अगर आप ये लगातार करते हैं तो पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? आपने अमावस और जो पूर्णिमा से पहले चतुर्दशी यानी 14वीं तारीख जो होती है वो आप जंत्री में देख लीजिए, आती है, हम उसे क्या कहते हैं? चतुर्दशी कहते हैं। अब अमावस और पूर्णिमा से पहले जो चतुर्दशी आती है उस दिन आपने गाय का कच्चा दूध लेकर पीपल पर चढ़ाना है और आपने ये कहना है कि जो भी हमारे पितरों से जाने अनजाने में भूल हो गई है या हमसे भूल हो गई है, हे पीपल देवता, आप उसे माफ़ करें और हमारे जो पितृदोष लगा हुआ है उसे आप समाप्त करें। ये उपाय आप हर महीने की अमावस्या पूर्णिमा से पहले जो चतुर्दशी आती है, यानी महीने में 2 बार लगातार अगर आप करते हैं तो आपका पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अब बताती हूँ मैं आपको दूसरा उपाय। अब हमने चतुर्दशी वाले दिन 1.25 किलो चावल लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। आपने क्या करना है? 1.25 किलो चावल लेके और ये उपाय 41 दिन यानी 41 डेज रेगुलर करना है। आपने मुट्ठी में थोड़े से चावल लिए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और पीपल के पेड़ पर चढ़ाए, ये कहते हुए कि हमारे पितरों से जो भी गलती हुई है
पीपल देवता उसे माफ़ करो, या हमारे से भी गलती हुई है उसे भी माफ़ करो, और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास करो। आप देखेंगे अगर आप ये 2 उपाय और जो पहले भी बताए हैं लगातार करते हैं तो आपका पितृदोष समाप्त हो जाता है। देखिए, दूध वाला उपाय लेडीज़ इजीली कर सकती हैं, और जो 41 दिन वाला 41 डेज़ वाला उपाय है वो 2-4 दिन उनके जब महीने में ऐसे आते हैं कि वो उपाय नहीं कर सकती, तो ये जो चावल वाला उपाय है ये जेंट्स लोग कर सकते हैं। 1.25 किलो चावल को आपने 41 दिन ही यूज़ करना है, उसमें और एक्स्ट्रा चावल नहीं डालने। तो आपने वो चावलों का हिसाब ऐसा बनाना है कि आपके 41 दिन में वो चावल कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ फालतू बच भी जाते हैं तो वो पूरे एंड वाले दिन चढ़ा के आ सकते हैं। मात्र इतने से अगर आप उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आप देखेंगे जो आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, आपकी लाइफ में तरक्की नहीं हो रही थी या आपको सही दिशा नहीं मिल रही थी, आप देखेंगे इन उपायों को करने मात्र से ही आपको जीवन में एक सही दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। जय श्री राधे, जय गुरु।